ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार का ज्ञान है। हिंदुओं के पास अपना ज्ञान, मुसलमानों के पास अपना ज्ञान, सिखों के पास अपना ज्ञान, ईसाइयों के पास अपना ज्ञान, बौद्धिस्टों के पास अपना ज्ञान, जैनियों के पास अपना ज्ञान। तरह तरह के नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब एक से अनेक हो गए हैं। लेकिन अब हमने उसको जानना है जो सबका एक है, जो सबका एक, यानी हमारा तुम्हारा अलग अलग नहीं है। वो सबका एक क्या है, आज उस पर विचार करेंगे। आज अच्छे से समझेंगे कि वो एक कौन है जो हम सबका, सारे जगत का पिता है। उसी की भक्ति करनी है। मनमाना आचरण, मनमानी भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि मन हमें अनेकता में लेके जाता है। ये मेरा, ये तेरा, ये मन कह रहा है। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है। और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक, देश के 100 नमक। ये मेरा, ये तेरा, ये मन कह रहा है। हम सबका, कहते हैं सबका मालिक एक, वो कौन है, उसको जानना है। अगर उसको जान लिया तो दोबारा से सब एक हो जाएंगे। ये हिंदू मुसलमानों के झगड़े, ये सिखों ईसाइयों के झगड़े खत्म हो जाएंगे ये सब। और हम सब एक परमात्मा को जानेंगे, एक पिता को जानेंगे, एक की ही भक्ति करेंगे। तब कलयुग में सतयुग आ जाएगा। हर इंसान चाहता है कि कलयुग में सतयुग आए, लेकिन सत्य को धारण नहीं करना चाहता। वो खुद को सच्चा नहीं बनाना चाहता। कहता है कोई और आके पूरा समा बदल दे, कोई और आके सारा ठीक कर दे, लेकिन खुद को ठीक करने में दिक्कत है उसको। आज अगर भगवान आके खुद कह देना कि जितने भी हिंदू हैं जो मुझे मानते हैं, भ्रष्टाचार करना छोड़ दो, 2 नंबर का पैसा कमाना छोड़ दो, लोग भगवान को ही छोड़ देंगे। कहेंगे तू जा भाई, अपनी दाल रोटी तो इसी से चल रही है, भूखे थोड़ी नहीं मरना है। ये आलम है, ये हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी की रोटी से आज तक भूखा कोई मरा ही नहीं है। भूखे मरते हैं लोग 2 नंबर के पैसों से। कैसे? कमा तो लिया, उसके बाद घर में बीमारी आएगी और उसमें सारा पैसा निकल जाएगा, भिखारी हो जाएंगे, दिमाग की प्रॉब्लम हो जाएगी, पागलों के सड़कों पे घूमेंगे, वो मरेंगे भूखे। ईमानदार आदमी आज तक कभी भूखा नहीं मरा है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। साहिब कह रहे हैं मांगना ही इतना है। और मांगना भी क्या, वो तुम्हारे कर्मों पे निर्भर करता है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। लेकिन कहाँ सतगुरु की सीख है, कहाँ ले रहे हैं हम लोग वो सीख। हम लाइनों में लगे हुए हैं मांगने के लिए। मंगते बना दिया हमें इन धर्म वालों ने। हिंदू है तो मंदिर में आके मांग, मुसलमान है तो मस्जिद में आके मांग ले दुआ, ईसाई है तो गुरुद्वारे जाके अरदास कर ले, मांग ले, सिख है तो गुरुद्वारे में चला, ईसाई है तो चर्च में जाके मांगता रहे। सबको मंगता ही बनाया सबने। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं मांगना, मांगना ही नहीं है। क्योंकि मांगा वो जाता है जो तुम्हें लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, भगवान तू दे दे। समझ लो, वो चीज मांगी जाती है जो मेरे बस की बात नहीं है, उसको मांगना ही नहीं है। जो तुम्हारे बस में वो काम करते रहो, अपने आप सब कुछ मिलता जाएगा। और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो खुद मिलेगा, तुम्हारे मांगने से नहीं मिलेगा। किसी ने कार मांग ली, भगवान दे दो, भगवान दे दो, दे दी कार उसने। अब क्या हुआ, अब उसका बच्चा कार चलाने लगा, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। इससे अच्छा तो ना ही होती। यानी हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये हमें नहीं पता होता। वो जो हमें देता है वो सोच समझ के देता है, उसको पता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, इसलिए उसका काम उस पर छोड़ दो। तुम केवल अपनी मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा ही होगा, वो बुरा नहीं होता। तो इसी को समझना है, सबका मालिक एक कौन है उसको जानना है। वो और कोई नहीं, वो आत्मदेव है जो हमारे पास 24 घंटे विराजमान है। एक भी ऐसा समय नहीं है पूरे दिन में, एक भी ऐसा जीव नहीं है पूरे संसार में जिसके पास परमात्मा यानी आत्मदेव नहीं है। सबके पास है। एक भी ऐसा नहीं है जो भिखारी है। सब राजा हैं लेकिन भूले बैठे हैं अपने आप को, अपने मालिक को, इसलिए भिखारी बन के घूम रहे।
कहते हैं घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। ऐसा कोई घटे ही नहीं है जिसमें परमात्मा विराजमान नहीं है, लेकिन हमें पहचान ना होने के कारण हम किसी और चीज को परमात्मा मान लेते हैं। समझ लो, समुद्र में रेत भी है, कछुए मछली भी हैं, और समुद्र में मोती भी हैं। अब जिसको मोती का भेद ही नहीं पता वो मोती क्या होता है, वो कछुए पकड़ पकड़ के लेके आ रहा है, कह रहा है ये है मोती। वो मछलियां पकड़ के कह रहा है ये है मोती। वो रेता इकट्ठा करके कह रहा है ये है मोती, क्योंकि उसे मोती का नाम तो सुना है लेकिन उसका भेद नहीं पता, जानता नहीं है उसके बारे में। इसी प्रकार जब बोला जाता है कि परमात्मा घट घट में है, तो हमें ये घट दिखाई देने लग जाता है कि परमात्मा कहाँ है, इस घट में है। अब इस घट में क्या क्या है? हड्डी है, मांस है, खून है, लार है, आंसू हैं, पसीने हैं, खाल है, बाल है, फेफड़े हैं, गुर्दा है, किडनी है, श्वास है, नाभि है, और अंदर क्या है? ज्योत जल रही है, प्रकाश है, अंधकार भी है। देखो आंखें बंद करके, अंधकार है, और जब अंदर ज्योत जग जाएगी तो प्रकाश है। ये सब इसी के अंदर है। अब इसमें जो जिसको मिला वो उसी को परमात्मा मान बैठा। किसी को प्रकाश दिखाई दे गया, वो कहता यही परमात्मा है, लिख दिया गॉड इज लाइट। बताओ, अरे प्रकाश परमात्मा कैसे हो जाएगा? प्रकाश तो किसी तत्व से निकलने वाली रोशनी है, अग्नि से निकलने वाली रोशनी को प्रकाश कहते हैं, वो परमात्मा कैसे हो जाएगा? प्रकाश परमात्मा नहीं है। कोई कहता है श्वास परमात्मा है, श्वास कैसे परमात्मा हो जाएगी? श्वास तो आ रही है, जा रही है, रोज कम हो रही, 21,600 सांसें रोज कम हो रही है। जो तुम ले रहे हो ना, ये गिनती घटती जा रही है। तो अगर सांस परमात्मा है तो परमात्मा की गिनती घट कैसे रही है? फिर परमात्मा अमर कैसे है? ये तो गिनती खत्म हो जाएगी, सांस रुक जाएगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें भेद समझा दे परमात्मा कैसा है, क्या है, तब तक याद रखना कि तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ यानी अंदर कुछ भी मिल जाए, अंदर तुम सपनों में देखते रहो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजमहल, सपनों में लॉटरियां भी लग जाती हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार अंदर तुम्हें सपने में ही सूक्ष्म शरीरों में तुम्हें ज्योत भी दिखेगी, प्रकाश भी दिखेगा, माया भी दिखेगी, बड़े बड़े राजमहल भी दिख जाएंगे, बड़े बड़े लोक दिख जाएंगे, गोलोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, दुनिया भर के लोक जिनकी महिमा गाते हैं लोग मंदिरों में कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। नर्क कहाँ? किसने देखा स्वर्ग नर्क? इसी में दिखाई देता है। जब तुम सपनों में किसी राजमहल में घूम रहे होते हो वो स्वर्ग है, और जब तुम सपनों में मार खा रहे होते हो, नदियों में डूब रहे होते हो, वैतरणी नदी बताई गई है, डुबाया जाएगा उसमें तुम्हें, तब वो नरक है। सूक्ष्म शरीरों का ही खेल है। तो स्वर्ग और नरक दोनों से न्यारा क्या है? वो आत्म स्वरूप है, उसी को सत्य कहते हैं, और वो सत्य हम सबका है। वो ऐसा नहीं केवल हिंदुओं का सत्य है, मुसलमानों का कोई और सत्य है, सिखों का कोई और, बिल्कुल नहीं। वो सत्य सबका है। सबके शरीरों को कौन चला रहा है? वही आत्मदेव चला रहा है, वही आत्मा चला रही है। बिना आत्मा के कोई शरीर नहीं चल सकता, चाहे वो हिंदू का है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। सबके शरीरों को चलाने वाली आत्मा है, और वो कोई भेदभाव नहीं करती कि ये हिंदू है, ये अल्लाह अकबर नहीं बोलता तो आज इसको भोजन नहीं देंगे। सारा इंतजाम हो रहा है उसका। वो ये नहीं देखता कि ये जय श्री राम नहीं बोलता, इसको मार दें, बिल्कुल नहीं, उसको भी बचा के रखा हुआ है। सारे काम वही करवा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जो तुम बोल रहे हो उसी आत्मा की वजह से निकल रहा है। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखाओ, एक अक्षर नहीं निकलेगा मुंह से। चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो अल्लाह अकबर, चाहे वो वाहेगुरु, चाहे वो गॉड, कुछ भी बोलोगे, आत्मा की जरूरत है बोलने के लिए। तो आत्मा को तो जान नहीं रहे हैं, और आत्मा के द्वारा जो अक्षर पैदा हो रहे हैं उसको सत्य मान के बैठे हैं। राम नाम सत्य है। बताओ, अब राम नाम क्या है? रा मा, ये होठ कंठ जीभ से निकलने वाले दो अक्षरों को राम कहते हैं। जब ये अक्षर भी नहीं बने थे, जब काका गाका कोई खोज नहीं हुई थी,
जब कोई अक्षर की खोज नहीं हुई थी, तब बताओ राम नाम कहां था। आज तो तुमने दुनिया भर के अक्षर बना दिए, गीता, वेद, पुराण, कुरान, भागवत सब लिख डाली अक्षरों से। जब ये अक्षर नहीं बने थे तब राम नाम सत्य कैसे कहोगे? वो कौन सा राम है जो अक्षर बनने से पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा? वो कौन सा राम है? उसको आत्म राम कहते हैं, आत्म राम। और कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम परमात्मा को डायरेक्ट ढूंढना चाहते हो, इसीलिए भटक रहे हो। परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम कहां जा रहे हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तीर्थ, मूर्त, भुइयां, भवानी, पता नहीं कहां कहां धक्के खा रहे हो। कभी पेड़ पे चढ़ जाते हो, उल्टा लटक जाते हो तप करने के लिए, कभी जंगलों में चले जाते हो, सन्यासी बन जाते हो एकांत में बैठने के लिए, कभी पहाड़ों पे चले जाते हो तीर्थ यात्री बन के, क्योंकि तुम परमात्मा को ढूंढना चाहते हो, इसलिए तुम्हें बाहर जाना पड़ रहा है और वो बाहर मिलेगा नहीं। तो अब क्या करना है? अब पहले आत्मा को ढूंढो। जब लगना चीनोगे आत्म, जब तक तुम आत्मा को नहीं चीन लेते तब तक ना मिली है परमात्मा, तब तक तुम्हें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। जैसे दूध घी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल वन वन में भटकने लग जाए, दूध घी को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने लग जाए, दूध घी को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्राएं करने लग जाए, तो उसको क्या मिलेगा? वो ढूंढता रहेगा घी कहां है, घी कहां है, घी कहां है, घी कहां है, और उसको कभी घी मिलेगा ही नहीं। कब मिलेगा? जब वो अपने अंदर ढूंढेगा। घी कहां छुपा हुआ है? दूध के अंदर। घी निकालते हो, मक्खन निकालते हो, कहां से निकलता है? दूध के अंदर से। तो अब दूध क्या करे? घी को ढूंढना छोड़ दे बाहर, और कहां ढूंढे? अपने अंदर। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे ज्यों तिल माही तेल है, तिल तेल को ढूंढने के लिए गलियों में भटक रहा है, इसीलिए तेल मिल नहीं रहा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं बाहर नहीं है, तेरे अंदर है, लेकिन गलती से उसको काया के अंदर मत मान लेना। वो तुम्हारे अंदर है, काया के अंदर नहीं है, क्योंकि तुम काया हो ही नहीं। तुम काया नहीं हो। दिल मेरे अंदर है, मेरी जैकेट के अंदर नहीं है, ये मेरी काया है। काया के अंदर दिल नहीं है, मेरे अंदर दिल है। तो इसी प्रकार काया में परमात्मा नहीं है, इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता। अगर इसमें परमात्मा रहता होता तो इस शरीर से गंदगी निकलती नहीं। देखो 9 द्वार है, 9 द्वारों से गंदगी निकल रही है, आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, नीचे गुदा द्वार से निकल रही गंदगी। परमात्मा का घर नहीं है। परमात्मा तो निर्मल है, जहां मल का कोई स्थान ही नहीं है। वो निर्मल स्थान पे बैठा हुआ है, जहां कोई गंदगी है ही नहीं। इसीलिए उसके लोक को सतलोक कहते हैं, लेकिन वो वाला सतलोक नहीं जहां लोग दूध की नदियां बहा रहे हैं, वो नहीं। जहां सोने के पहाड़ हैं वो सतलोक नहीं है। सतलोक है सत्य लोक, यानी सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, आत्म देव ही सत्य है। आत्मा में लीन हो जाना ही सतलोक है। जब आत्मा में लीन, अभी कहां लीन हो? अभी काया में लीन हो। देखो काया के अंदर बैठे हुए हो तो कहां हो? 3 लोक में। ये 3 लोक है। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किनको। वो आत्म स्वरूप, वो सार शब्द शिखर पे है, और शिखर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विहंगम चाल से हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। यही समझा रहे हैं।
कह रहे हैं जब तुम अपने आप को जानोगे तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का लखाव कर देगा। फिर अपने सारे ध्यान को अपने आप में स्थित कर लेना है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर लेना है। और जैसे ही सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो समझ लो पहुंच गए सतलोक। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक यही बता रहा है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, कहां रमण करता है? अपनी आत्मा में। जैसे घी रमण कर रहा है कहां पे? दूध में। ऐसे ही तुमने भी अपनी आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको एक बार भी राम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुंह से मैं राम भी बोलूं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे राम खुद मिल जाएगा घट में, क्योंकि घट घट में राम बैठा हुआ है। इसीलिए साहिब ने बोला, माला फेरूं ना हरि भजूं, अरे मुख से कहूं ना राम और मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते असली गुरु मिलेगा तो तुम्हें ये राम राम छुड़वा देगा तुम्हारी। जो तुम सोच रहे हो कि राम राम करके मुझे राम मिल जाएगा, छुड़वा देगा राम तुम्हारा। मुसलमान से अल्लाह अल्लाह छुड़वा देगा, सिख से वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छुड़वा देगा, ईसाई से हालेलुया गॉड गॉड ईसु ईसु करना छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप बताएगा, वो आत्मा का ज्ञान बताएगा। उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हारा भव बंधन, इस काया से जो तुम्हारा मोह है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें पता है कि काया छोड़ और आत्मा से नाता जोड़। काया से निकलने के लिए तुम तैयार हो जाओगे कि नहीं रहना इस काया में, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार, ये है संसार, झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना क्या है? सतगुरु का नाम ठिकाना है। अब उस ठिकाने में हम जाएंगे और अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा ये सब भ्रम भूत है साधो, ये भ्रम भूत सकल जग खाया। सारी दुनिया को इस भ्रम भूत ने खा लिया कि मैं राम राम जपूंगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं सोहम सोहम जपूंगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करूंगा तो। अरे यही बंधन है, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही है इसी कारण। तुम्हें प्यास लगी है, पानी पीना है, और तुम क्या कर रहे हो? पानी के नाम जप रहे हो। जल 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 जल, वाटर वाटर, नीर नीर नीर, तोय तोय। यही बंधन है, यही गलती है जो तुम कर रहे हो। इसी गलती को सुधारना है तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये 52 अक्षरी नाम छुड़वा दिए जाएंगे और आदि अक्षर नाम लखा दिया जाएगा, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। चलो, किसी का कोई सवाल है? कोई नए भगत आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई सत्संग सुन रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सब? बहुत बढ़िया। और कोई किसी का सवाल है? माता की बलि करना सबको डरा रखा है। कहाँ पे माता की बलि चल रही है? गुड़गांव में वाली। देखो, अगर माता को बकरा पसंद होता ना, बकरे की बलि, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी, वो रातों रात सारे बकरे गायब कर देती। वो तुम्हारे बकरे का इंतजार ना करती कि भगत आएगा बकरा चढ़ाएगा। और जब हम चढ़ाई देते हैं, हम कुर्बान कर देते हैं कि बकरे की कुर्बानी कर दी, यानी भेंट चढ़ा दी माता को। जब माता को चढ़ा दी, तू क्यों खा रहा है? जब भेंट दे दी हमने, तो वो माता के लिए है, माता ही मांग रही है ना। मांग तो माता रही है और खा तू रहा है। बता, बच्चा लड्डू मांग रहा है, ले बेटा ले जा। अब ये थोड़ी नहीं बेटा मुझे भी दे थोड़ा सा, अरे दे दिया जाने दे। तुम्हारे कुकर में कैसे जा रहा है वो बकरा? क्योंकि माता नहीं मांग रही है,
ये मन मांग रहा है, ये मन कह रहा है बेटा माता को खुश करना है, बकरा ले आ, साथ में दारू भी ले आना। ये चलता है। यही अज्ञान है, तुम्हारे कर्म बंधनों को और मजबूत किया जा रहा है, और तगड़े से तुम्हारे बंध लगाए जा रहे हैं। बकरे का गला काटोगे, अपना कटाने के लिए आना पड़ेगा। भीष्म पिता ने एक सांप को मारा था, कांटों पे सांप फेंक दिया, उसके हजारों कांटे चुभ गए, तो इतने तीर खाने पड़े भीष्म पितामह को। अर्जुन ने इतने तीर मारे, छेद ही छेद कर दिए शरीर में। एक सांप को गलती से मारने की ये सजा है, तो एक बकरे को जानबूझ के मारने की सजा कितनी होगी सोचो। सांप तो हमारे किसी काम का भी नहीं है, बकरा बकरी तो काम के भी हैं, दूध पीते हैं बकरियों का। सांप का तो कोई दूध भी ना पीता, ना कोई अंडा खाता है सांप का, समझ लो।